चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, कृषि आधारित उद्योग लगाने हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि अप्रैल में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले जरूर देख लें छुट्टियों की लिस्ट। आपको बता दें कि कुछ दिनों में अप्रैल का महीना भी शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल 2022 से नया वित्त वर्ष भी शुरू हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अप्रैल में बैंक की कई छुट्टियां पड़ने वाली है, यानी कि कई दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो उसे मार्च में ही निपटा लीजिए या अप्रैल में छुट्टियों को देखते हुए बैंकिंग संबंधी काम करें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अगले महीने में गुड़ी पड़वा, अम्बेडकर जयंती और बैसाखी जैसे त्योहारों के कारण देश भर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई ने अप्रैल 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लोगों को लगा महंगाई का झटका। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध व्यापक रूप से दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इस युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में एक बड़ी छलांग देखने को मिली है। ऐसे में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसका असर सीधा आप पर पड़ रहा है। और इसी कड़ी में अब खबर ये आ रही है कि रसोई गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी गई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से भी ज्यादा की वृद्धि कर दी है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस महीने की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए की वृद्धि की थी और अब 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से ज्यादा की वृद्धि कर दी गई है। अब नई दिल्ली में सिलेंडर 949.50 रुपए में मिलेगा। पटना में गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें तो 1039 रुपए 50 पैसे हो गई है गैस सिलेंडर की कीमत। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शहीद दिवस से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर खुलेगा स्कूल, फौज में भर्ती होने की दी जाएगी ट्रेनिंग। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीद दिवस से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि हमने पिछले साल ऐलान किया था कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म्स फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की WHO ने जताई है चिंता। कहा कि यूरोपीय देशों ने कोरोना के उपायों को नहीं लिया गंभीरता से, इसलिए बढ़ रहे हैं मामले। आपको बता दें कि विश्व भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चिंता जताई है। आपको बता दें कि WHO ने कहा है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों ने कोरोना के उपायों को गंभीरता से नहीं लिया है, इसलिए एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जर्मनी में कोरोना के 3 लाख नए मामले सामने आए हैं। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 20 में से 1 व्यक्ति संक्रमित है। हांगकांग में भी कम से कम यही हाल है। हांगकांग में 14,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं चीन की बात करें तो चीन के शंघाई शहर में ओमिक्रॉन के मामले अधिक बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली फिर बनी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। लगातार चौथे साल भी नहीं बदले हैं हालात। आपको बता दें कि दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। दिल्ली के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और आपको बता दें कि सेंट्रल और साउथ एशिया के सबसे प्रदूषित 15 शहरों में से 12 तो भारत में ही स्थित हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले 50 शहरों में से 35 शहर भारत में ही थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 2024 तक देश में अमेरिका जैसी होंगी सड़कें। लोकसभा में नितिन गडकरी ने किया वादा। आपको बता दें कि लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान नितिन गडकरी ने लोकसभा में दावा किया कि 2024 समाप्त होने से पहले देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि इसके कारण रोजगार निर्माण होगा, ग्रोथ बढ़ेगी और टूरिज्म भी बढ़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब में ग्रुप सी और डी के 35,000 कर्मचारियों को पक्का करेंगे भगवंत मान। विधानसभा सत्र में लिया फैसला। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। विधानसभा सत्र के दौरान भगवंत मान ने कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान भगवंत मान ने ग्रुप सी और डी के 35,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया है। भगवंत मान ने बताया कि इसको लेकर अगले सत्र में बिल लेकर आया जाएगा। और दूसरा फैसला भगवंत मान की सरकार ने लिया है जो अभी तक नहीं हुआ है। अब शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पंजाब में छुट्टी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली सियासी संकट के बीच नए प्रधानमंत्री उम्मीदवार का ऐलान। मरियम बोली, इमरान के हिसाब देने का वक्त आ गया है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान में सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने और अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत हासिल करने को जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अपनी अलग अलग रणनीति भी बना रहा है। कुछ दलों ने तो नए पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपने पीएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन जंग के बीच में क्वाड देशों ने भारत पर दबाव बनाना कर दिया शुरू। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में युद्ध का 27वां दिन बीत चुका है। आज 28वां दिन है। दोनों देशों के बीच में युद्ध एक खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस दौरान भारत की तटस्थ नीति और रूस के प्रति झुकाव को लेकर अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने नई दिल्ली पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के सहयोगी देश भारत की मौजूदा भाजपा सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाए हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जेलेंस्की ने फिर कहा पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूँ। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने फिर से कहा है कि वो युद्ध को समाप्त करने के लिए रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ किसी भी फॉर्मेट में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी रूस जेलेंस्की के साथ बातचीत से इनकार कर चुका है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कीव में नए कर्फ्यू की घोषणा 23 मार्च तक रहेगा लागू। आपको बता दें कि रूस के हमलों से यूक्रेन थर्रा उठा है। कई शहर तबाह हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली ने टेलीग्राम पर कहा है कि यूक्रेन की राजधानी के लिए एक नया कर्फ्यू की घोषणा की जा रही है, जो बुधवार 23 मार्च तक लागू रहेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि खेरसन में रूसी सेना के सामने प्रदर्शन हटाने के लिए किया गया हमला। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग का 27 दिन बीत चुके हैं और आज 28वां दिन है, लेकिन युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा है। कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है और पश्चिमी देशों के दखल के बाद भी रूस हमले कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि खेरसन में रूसी सेना के सामने वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। रूसी सैनिकों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर हमला किया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जंग की आग में घी बनेगा बाइडेन का यूक्रेन बॉर्डर जाना। अब मच गई है दुनिया में हलचल। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि 25 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नाटो समिट में हिस्सा लेने के लिए पोलैंड जा रहे हैं। युद्ध के दौरान इस दौरे से पहले व्हाइट हाउस ने आने वाले दिनों को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। तो क्या बाइडेन की यूरोप यात्रा को विश्व युद्ध की प्रस्तावना माना जाए या फिर बाइडेन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई गई है? दरअसल युद्ध काल में अमेरिकी राष्ट्रपति का यूक्रेन बॉर्डर तक जाना पुतिन को सीधा संदेश है। वो यूक्रेन के साथ थे और आगे भी रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे, क्योंकि ये कमिटमेंट बाइडेन ने युद्ध शुरू होने के बाद ही कर दिया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लड़ाई में भारी पड़ने लगी है यूक्रेनी सेना। मकरीव से भाग खड़े हुए हैं रूसी सैनिक। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में आज 28वें दिन भी जंग जारी है। दोनों पक्ष जंग में अपनी अपनी स्थिति को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि तड़के रूसी बलों को भीषण लड़ाई के बाद कीव ने रणनीतिक लिहाज से अहम उपनगर मकरीव से खदेड़ने में कामयाबी मिली है। वहीं मारियोपोल के दक्षिणी बंदरगाह पर रूस ने भी हमले तेज कर दिए हैं। शहर से निकल रहे आम लोगों का कहना है कि यहाँ लगातार हमले जारी हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेन जंग में बुरे फंसे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इधर कुआं उधर खाई जैसे हालात। क्या तोड़ देंगे पुतिन से दोस्ती? आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में बीते 27 दिनों से युद्ध चल रहा है, जबकि आज 28वां दिन हो चुका है। इस जंग ने चीन और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी बुरी तरह से फंसा दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से इस मुद्दे पर बातचीत की है। शी जिनपिंग का कहना है कि चीन यूक्रेन संकट पर शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। लगे हाथ उन्होंने ताइवान मुद्दे पर अमेरिका को घेरने की कोशिश की है। इस पर बाइडेन ने पलटवार कर दिया है और कहा है कि अमेरिका के ताइवान नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही चेताया कि अगर चीन ने यूक्रेन मुद्दे पर रूस की मदद की तो उसके इसके परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन की इस चेतावनी से चीनी राष्ट्रपति दोहरे पर पहुंच गए हैं, जहां दोनों तरफ खतरा है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।